Good morning students. Welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Today we have start 10th class English poem Risk. So let's start. हमारी पोइम है रिस्क, जिसके पोइट है जेनेट रैन. रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोइम. रिस्क जो पोइम है ये एक प्रेरणा देती है, लोगों को इंस्पायर करती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया अचीव करने के लिए. बिकॉज अगर हमने अपनी लाइफ में रिस्क नहीं उठाया तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे. सो देखो, फर्स्ट लाइन है टू लाफ. टू लाफ मतलब हंसना. टू लाफ इज टू रिस्क. हंसने में खतरा है. अपियरिंग द फूल. अपियरिंग दिखने में, प्रकट होने में, द फूल मूर्ख. यदि हम हंसते हैं तो हंसने में भी खतरा है कि हम लोगों के सामने मूर्ख प्रकट होंगे. सेकेंड लाइन, टू वीप इज टू रिस्क. टू वीप रोने में भी इज टू रिस्क खतरा है. अपियरिंग द सेंटिमेंटल. सेंटिमेंटल होता है भावुक होना. यदि हम रोते हैं तो भी हमारे सामने एक खतरा रहता है कि हम भावुक दिखेंगे लोगों के सामने. लोग हमें कहेंगे कि भावनाओं से भरा हुआ है. थर्ड लाइन, टू रीच आउट फॉर अनदर. टू रीच आउट, पहुंचना. किस लिए पहुंचना? दूसरे लोगों की मदद के लिए. यदि हम दूसरे लोगों की मदद के लिए दूसरे लोगों के पास पहुंच जाते हैं, इस टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, तो लोग हमें बोलेंगे कि ये भागीदार बन रहे हैं. इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है भागीदारी. नेक्स्ट लाइन, टू एक्सपोज फीलिंग्स. अपनी भावनाओं को प्रकट करना. एक्सपोज मतलब प्रकट करना, फीलिंग्स मतलब भावनाएं. अपनी भावनाओं को प्रकट करना इस टू रिस्क, इसमें भी खतरा है. एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, कि हम अपनी सच्चाई लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं. हमारे सामने खतरा है कि हम वास्तव में जो हैं, हमारी जो ट्रू सेल्फ है वो लोगों के सामने आ जाएगी, वो एक्सपोज हो जाएगी. नेक्स्ट है टू पैलेस आइडियाज एंड ड्रीम्स. अपने विचारों को, अपने सपनों को टू पैलेस रखना बिफोर ए क्राउड, भीड़ के सामने. अपने सपनों को, अपने विचारों को हम लोगों के सामने प्रकट करते हैं, भीड़ के सामने दर्शाते हैं. इस टू रिस्क, इसमें भी खतरा है. बीइंग कोल्ड नेव. लोग हमें बोलेंगे कि इसमें अनुभव की कमी है, या फिर हम नेव को बोल सकते हैं कि ये नौसिखिया है, जिसके अंदर अपने ही सपनों के, अपने ही विचारों को प्रकट करने के बारे में, उनको जताने के बारे में, मतलब लोगों के सामने बार बार जताए जा रहे हैं. नौसिखिया बोलते हैं अपनी भावनाओं को कुछ ज्यादा प्रकट करना. तो अनुभव की कमी या नौसिखिया लोग हमें कहकर बुलाएंगे. कब? जब हम अपने विचारों को, अपने सपनों को भीड़ के सामने बार बार दर्शाते रहेंगे. नेक्स्ट है टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न. टू लव, प्यार करने में भी खतरा है. नॉट बीइंग लव्ड रिटर्न, कि आपको बदले में प्यार नहीं मिलेगा. नेक्स्ट लाइन है टू लिव, जिंदा रहने में भी, अपने फिलहाल जिंदा है इस टू रिस्क, इसमें भी खतरा है. डाइंग, मरने का. हम जिंदा है तो हमारे सामने खतरा क्या है कि हम किसी भी वक्त, किसी भी मोमेंट में मर सकते हैं, किसी भी वक्त हमारी मृत्यु हो सकती है. नेक्स्ट टू होप इज टू रिस्क डिसअपियर. होप का मतलब होता है आशा रखना, उम्मीद रखना. हम किसी भी चीज से उम्मीद लगाते हैं, किसी भी वस्तु से आशा रखते हैं. इस टू रिस्क, इसमें भी खतरा है. डिसअपियर होता है निराश होना, कि हो सकता है हमने जिस चीज से उम्मीद लगाई है वो हमें ना मिले, हमें उसमें निराशा मिले. तो आशा में भी एक खतरा है, किस चीज का? निराश होने का. टू ट्राई, कोशिश करना. इस टू रिस्क, इसमें भी खतरा है. फेलियर, फेल होने का, असफल होने का. किसी भी चीज के लिए कोशिश करो तो कोशिश ये नहीं है कि हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और हम पास हो जाएंगे, हमें उसमें सफलता, सक्सेस हासिल होगी. उसमें भी एक खतरा रहता है कि शायद हम फेल हो जाए, हो सकता है हम असफल हो जाए, हमें वो अचीव ना हो. दोबारा देखो, रिपीट करवा रही हूँ सारी लाइनें. अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हमें इस लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आया. टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल. हंसने में खतरा है. किस चीज का? अपियरिंग द फूल, मूर्ख दिखने का. टू वीप इज टू रिस्क, रोने में भी खतरा है. अपीयरिंग सेंटिमेंटल, भावुक दिखने का. टू रीच आउट फॉर अनदर, दूसरों लोगों के पास पहुंचने में भी खतरा है. इस टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, भागीदार बनने का. टू एक्सपोज फीलिंग्स
भावनाओं को जताने में, प्रकट करने में भी खतरा है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, कि हमारी सच्चाई हम लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं। टू पैलेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, आइडियाज, अपने विचारों को, अपने सपनों को लोगों के सामने यदि हम प्रकट करते हैं, भीड़ के सामने यदि हम दिखाते हैं, तो इसमें भी हमारे सामने एक खतरा आता है। लोग हमें अनुभव की कमी बताएंगे, लोग हमें नौसिखिया बताएंगे। टू लव इज टू रिस्क बीइंग नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्यार करने में भी खतरा है कि हमें बदले में प्यार नहीं मिलेगा। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जिंदा रहने में भी खतरा है कि हम मर जाएंगे। टू होप इज टू रिस्क डिसअपियर, आशा में भी खतरा है निराश होने का। एंड लास्ट लाइन, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, कोशिश करने में भी खतरा है कि हम असफल हो जाएंगे। ये हमारी रिस्क पॉइंट के 2 स्टेंजा है जो हमने आज कंप्लीट किए हैं। हमारे सिलेबस के अंदर 4 पॉइंट है, जिसमें ये फर्स्ट पॉइंट थी रिस्क, जिसके 2 स्टेंजा हमने आज रीड कर लिए हैं। और इन 2 स्टेंजा की हमारे एग्जाम के अंदर एक्सप्लेनेशन आती है इंटरनल चॉइस के अंदर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें पोएम का नेम और पोइट का नेम अच्छे से याद होना चाहिए। कौन सी पोएम है? रिस्क। पोइट कौन है? जेनेट रेड। और प्रत्येक लाइन को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि लाइन की पहचान बहुत जरूरी है। एक्सप्लेनेशन जब आती है तो आपको स्टेंजा पहचान करना पड़ता है कि कौन सी पोएम में से आया है और उसका पोइट कौन है। तो नेक्स्ट 2 स्टेंजा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।